हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू करते हुए जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज हम। ए बी सी आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है जिसमें ऑल्टीट्यूड्स उसके दिए हैं बी ई एंड सी एफ। ठीक है, वर्टेक्स बी से सामने वाली साइड पर ए सी पर बी ई ऑल्टीट्यूड है, सी वर्टेक्स से सी एफ साइड ए बी के ऊपर है, और ऑल्टीट्यूड जहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनाता है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड वही होता है, ऑल्टीट्यूड की पहचान ये है। ठीक है, टू ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, तो ये साइड ए बी और ए सी भी इक्वल है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैंने ये दो ट्राइंगल्स अलग अलग से बनाए हैं। सबसे पहले तो मुझे जो काम करना है वो है कि शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आप लोगों को ये ऑल्टीट्यूड ये देख रहे हैं, ये बी ई और ये सी एफ, ये इक्वल प्रूफ करने हैं। ऑल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ है। देखिए मैंने क्या किया है, जो दो ट्राइंगल्स ए ई बी है और ए एफ सी है, आप यहाँ भी देख सकते हैं ए ई बी एंड ए एफ सी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। मैंने इनको हल्का सा शेड कर दिया है। शेड करते वक्त आप लोग देखिए इसमें ये यहाँ से मैंने इस ट्राइंगल को, जो ये वाला ट्राइंगल है दैट इज़ ए एफ सी, इसको भी शेड किया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ सिंगल लाइंस है, ये वाला पोर्शन क्रॉस हो गया है। इट मीन्स कि दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला रीजन जो है वो कॉमन रीजन है। कॉमन रीजन की हेल्प हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एंगल ए, तो यानी कि दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल ए कम्प्लीटली जो है वो लाई करता है। तो आप लोगों को एक हिंट यहाँ से ये मिल गया, यानी कि एंगल ए देख पा रहे हैं आप लोग, इधर ये आ गया और एंगल ए यहाँ पर भी ये कंप्लीट है। तो एक एक एंगल आपको मिल गया दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। दूसरा एंगल क्या मिल गया हमें, 90 डिग्री का। ठीक है, इस ट्राइंगल में भी एक एक एंगल 90 का आ गया। एक और चीज़ आपको जो पहले से गिवन है दैट इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, इस ट्राइंगल की ए सी और इस ट्राइंगल की ए बी इक्वल है। तो आई होप कि क्वेश्चन सारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आप लोगों ने कौन से दो ट्राइंगल्स लेने हैं, इन ट्राइंगल बच्चे ए ई बी ले लीजिए, ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी। अगर आपने ए ई बी लिया तो यहाँ से ए एफ सी आएगा। ठीक है, ट्राइंगल ए एफ सी, तो बड़े इजीली जो है वो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं आपके। ठीक है, और क्वेश्चन भी समझ लीजिए प्रूफ ही हो गया है। सबसे पहले तो आप लोग एक एक एंगल जो कॉमन है दैट इज़ एंगल ए, तो उसको प्रॉपर तरीके से लिखिए आप लोग, बी ए ई, एंगल बी ए ई, आप इधर देख सकते हैं बी ए ई इज इक्वल टू दिस एंगल जो है सी ए एफ, एंगल सी ए एफ। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। एक एंगल 90 डिग्री का आ गया ऑल्टीट्यूड की हेल्प से। ठीक है, वो कौन सा है, ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, एंगल ए एफ सी ईच 90 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, दो एंगल आ गए और एक साइड ए बी, यहाँ से आपकी जो है इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की ए सी, ये आपको गिवन है कि दे आर इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख लीजिए दोनों ट्राइंगल्स कॉमन हो चुके हैं। मैंने अलग अलग से भी बनाए थे फिगर्स, तो इजीली समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए ई बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल ए एफ सी के। ए एफ सी के क्राइटेरिया कौन सा लगा है, एनी टू एंगल्स और एक साइड। देखिए इन दोनों एंगल की साइड इंक्लूडेड ए ही है और इन दोनों एंगल्स की इंक्लूड साइड ए एफ है, जो इक्वल हमारे पास नहीं है। तो कोई भी एक साइड ए बी और कोई भी एक साइड ए सी है, इसलिए क्राइटेरिया जो लगेगा एंगल एंगल साइड लगेगा। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास कि ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए। क्यों कॉन्ग्रुएंट किया, ताकि इसकी ये थर्ड साइड और इसका ये थर्ड साइड यानी कि ऑल्टीट्यूड्स, देयरफॉर बी ई जो है वो इक्वल हो जाएगा सी एफ के। यही हमें प्रूफ करना था कि ये corresponding parts of congruent triangles are they are equal, तो hence altitudes are equal, hence altitudes कौन कौन से altitudes हैं, बी ई एंड सी एफ आर इक्वल। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 4। आई कैन से कि सेम है, ज़रा सी चेंजेस हैं। ठीक है ना, एक दूसरे का आप लोग कन्वर्स पार्ट भी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करते हुए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई चेंजेस नहीं है। आप लोग देख सकते हैं फिगर्स भी सेम मैंने बना के रखी हुई हैं। ठीक है, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल। ठीक है ना, तो इन विच ऑल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ, टू साइड्स ए सी एंड ए बी। आप लोग देख सकते हैं दोनों जो क्वेश्चंस में डिफरेंस है मैं आपको यहाँ पर जो है वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 3 में ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी एनी ट्राइंगल है, जिसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में था कि इन विच ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। क्वेश्चन नंबर 3 में साइड्स इक्वल दी थी, यहाँ पर वो कह रहा है कि ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू
साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल, यहाँ पर क्या गिवन है कि ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो बच्चे ये दो मेन डिफरेंस हैं। यहाँ पर कोई भी एक ट्राइंगल दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 में था आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 4 में बी ई और सी एफ इक्वल दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बी ई और सी एफ को हमें इक्वल प्रूफ करना था। तो यही मेन चेंज है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को प्रूफ करना, सॉल्व करना। देखिए कैसे सॉल्व करना आप लोगों ने। तो वही दो फिगर्स देखिए अलग अलग से ट्राइंगल बना लिए हैं, ट्राइंगल्स भी वही शेड किए हैं हम लोगों ने, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट जो है आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ। ए बी ई आप देख सकते हैं मैंने फिगर बनाई है, ए बी ई एंड ए सी एफ ट्राइंगल्स वही हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, तो जिस तरीके से उसने नाम लिखा है वही लिखेंगे, अपनी मर्जी से नहीं यहाँ लिखेंगे ए सी एफ। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। कैसे क्लियर है, आपको लिखा है कि इन विच ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। तो ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल ये गिवन है आपको, ठीक है ना। तो यानी कि बी ई हमें गिवन दिया है किसके, सी एफ के, ठीक है। और बाकी नो चेंज। आप लोग अगर ट्राइंगल्स को शेड करेंगे, देखिए दोबारा से जो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इसने दिए हैं, एक तो वो ये है ए बी जो मैंने शेड किया है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है ए सी एफ। तो ए सी एफ को भी शेड कर लीजिए, ये लीजिए ए सी एफ, वो ये ट्राइंगल है। नाउ यू कैन सी, अब आप लोग देखेंगे कि क्रॉस हो गया ये वाला पोर्शन, ये वाला रीजन। तो यही रीजन क्रॉस हुआ है जिसमें एंगल ए जो है वो फिर से क्या है, कॉमन है। तो ये लीजिए एंगल ए आ गया दोनों में कॉमन। तो ये पिछले क्वेश्चन में भी यही लिखा था हमने, ठीक है। और एक एक एंगल यहाँ भी 90 का, क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स तो हैं ही है ये और इक्वल भी हैं। अच्छी बात तो ये है, ठीक है ना। तो चलिए आई थिंक कि अब आपको ये बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो गया, दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट एंगल जो कॉमन है, ठीक है, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ। तो ये बच्चे आप लोग लिख सकते हैं कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। एक एंगल 90 डिग्री का आ गया, कौन सा वाला, ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी ईच 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा साइड, पिछले क्वेश्चन में क्या चेंज था, देखिए दो पार्ट सेम है। पिछले क्वेश्चन में था ए बी इज इक्वल टू ए सी, अब यहाँ पर क्या है ऑल्टीट्यूड बी ई, यही एक थर्ड पार्ट में चेंज है, इज इक्वल टू सी एफ। अब ये आपको ये गिवन है, तो बस बाकी कोई चेंज नहीं था, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल, जो फर्स्ट पार्ट था आपका कि ए बी ई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो ट्राइंगल ए सी एफ के, और यहाँ पर भी क्राइटेरिया जो लगा है एनी टू एंगल्स एंड वन साइड, ये दो एंगल्स और साइड ये है, ये दो एंगल साइड ये है, इंक्लूडेड साइड ए एफ और ए ई का हमें कुछ पता नहीं कि वो इक्वल है या नहीं है, इसलिए एंगल साइड। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट। तो बेटा आप सेकेंड पार्ट देखिए, बहुत ही ईजी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो सेकंड पार्ट आप लिख लीजिए, देयरफॉर जो इसके देखिए जो ट्राइंगल के नाम लिखे हैं फर्स्ट और सेकंड अल्फ़ाबेट से क्या बन रहा है, ए बी इधर से बन रहा है ए सी, ध्यान दीजिए ए बी ए सी, ये है ए बी और ये है ए सी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जब आपको मालूम है ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो चुकी है, प्रूफ कर चुके हैं आप लोग, सो विच इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो बिल्कुल 3 और 4 में एक ही मेन डिफरेंस था, जो आपको आई थिंक मैंने अच्छे से बता दिया है। अब लास्ट में आपको एक चीज़ मैं और फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका मेन डिफरेंस है ये एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये यहाँ पर है और ये वाला पार्ट यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 4 में तो आप देख ही रहे हैं कहाँ पर कौन है, तो इसलिए नो चेंज। तो इसलिए जो छोटा सा चेंज है वो आपको मैंने बता दिया है, तो इसलिए अच्छे से ये क्वेश्चन 3 और 4 करें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आपको दोनों अच्छे समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर भी करिए और लाइक भी करिए।